हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंट के बारे में कि किस तरह से आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंट को बेहतर बनाकर अच्छे रिश्ते बनाना सीख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप जानेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंट का सही मतलब क्या होता है, आप खुद को किस तरह से समझ सकते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंट किन 4 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही 4 पॉइंट्स शेयर करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, जब हम अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में स्कूल जा रहे होते थे तो हम सिर्फ आईक्यू के बारे में सुनते थे। हमारी क्लास के सबसे होनहार लड़के का आईक्यू सबसे ज़्यादा होता था क्योंकि हर कोई उससे खुश रहता था। जब हम यह पूरी तरह मान लेते थे कि वो अपनी रियल लाइफ में कामयाब हो जाएगा, लेकिन रिसर्चेस हमें यह बताती हैं कि स्कूल में टॉप करने वाले लोग रियल लाइफ में केवल ना के बराबर ही नंबर 1 पर पहुंचते हैं। इसलिए आईक्यू आपकी कामयाबी को तय नहीं करता है। इसके लिए आपको अपने ईक्यू मतलब इमोशनल क्यूसेंट पर ध्यान देना होगा ताकि आप लोगों से अच्छे रिश्ते बनाकर उनकी हेल्प से नंबर 1 पर पहुंच सकें। इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब होता है दूसरों के हाव भाव देखकर उनके माइंड में चल रही बात को जानना। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा जो कहते हैं बस 5 मिनट बात करके उस आदमी के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। इस तरह के लोग दूसरों को पढ़ने में और रिश्ते बनाने में माहिर होते हैं। अगर आपको भी इस तरह की खूबी अपने अंदर पैदा करनी है तो आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंट पर ध्यान देना होगा। इसके 4 पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले खुद की भावनाओं को समझना होगा। खुद को अच्छे से जानने के लिए आपको अपने अच्छे और खराब मूड को संभालना होगा। इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति है जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो वो हैं हम खुद। आप अपने साथ हमेशा से रहते आए हैं, लेकिन क्या आप खुद को समझते हैं? इसके लिए आपको यह देखना होगा कि आप जो भी महसूस करते हैं उसे क्यों महसूस करते हैं और किस हालात में महसूस करते हैं। अगर आपको गुस्सा आता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं और आप खुद को किस तरह से संभाल पाते हैं। बहुत बार हमारे दिन की शुरुआत अच्छे से नहीं होती है। हमारी सुबह सुबह किसी से बहस हो जाती है जिससे हमारा मूड ऑफ हो जाता है। हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं और अपने काम पर सही से ध्यान नहीं लगा पाते। इस तरह का मूड होने पर आपको खुद से कहना होगा कि इससे पहले भी आपका मूड खराब हुआ था और आप उससे बाहर निकल आए हैं। आप यह सोचिए कि किस तरह से आप अपने मूड को ठीक कर सकते हैं। ठीक यही काम आपको खुश रहने पर भी करना होगा। जब हम खुश रहते हैं तो हम खुद से अलग अलग तरह के वादे करने लगते हैं। हम बुरी चीज़ों पर कम ध्यान देते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं। इसलिए इस हालात में भी अपना आपा मत खोइए। यह देखिए कि आप जो फैसले ले रहे हैं उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। बिना नतीजों के बारे में सोचे कभी भी फैसला मत लीजिए। अब आप उस समय अच्छा महसूस कर रहे हो या बुरा। पॉइंट नंबर 2, आपको ऐसे हालातों में रहना सीखना होगा जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपको गुस्सा आने लगता है और फिर आपको ऐसा लगता है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? या कभी कभी आप तनाव में आने के बाद बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब है आपको खुद को काबू रखना सीखना होगा। दोस्तों, खुद को काबू कैसे करें, इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको कम्प्लीटली बताया है कि खुद को कंट्रोल कैसे करें। इसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। जब भी आपको मुश्किल फैसले लेने हो और आप अपनी भावनाओं और अपनी समझबूझ में फंस जाएं तो आप एक तरीके से उसका हल निकाल सकते हैं। इसके लिए आप एक पेज पर 2 कॉलम बनाइए। एक कॉलम पर उन भावनाओं को दिखाएं जो आप महसूस कर रहे हैं। दूसरे कॉलम में यह दिखाएं कि आपकी समझबूझ क्या कह रही है। इसके बाद यह देखिए कि आपके नतीजे के हिसाब से कौन सा ज़्यादा सही होगा। या देखिए कि कहीं आप कोई सोचने में गलती तो नहीं कर रहे। अगर आपने खुद को कोई टारगेट दिया है तो आप अपने दोस्तों को बताइए। इससे आपके दोस्त हारने पर आपको जिम्मेदार ठहराएंगे और आप उस शर्म से बचने के लिए अपने काम को करने लगेंगे। इस तरह से आप खुद को भटकने से बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, दूसरों की भावनाओं को समझना होगा। बहुत से लोग सामने वाले को देख के उनके मूड के बारे में बता देते हैं। ये किसी तरीके का कोई मैजिक नहीं है। आप भी शरीर के कुछ हाव भाव देखकर ये बता सकते हैं। सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को उसके सिर से लेकर पैर तक उसकी बॉडी को देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। उनकी आंखों को देखिए। अगर वो कुछ ज़्यादा आंखें नहीं मिला रहे तो इसका मतलब है वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद उनके मुंह पर आइए, क्या वो हंस रहे हैं? अगर हाँ, तो उनकी हंसी बनावटी तो नहीं है। जो हंसी बनावटी होती है उसमें सहानुभूति नहीं झलकती। इसके बाद सामने वाले व्यक्ति के कंधे चेक कीजिए। अगर उनके कंधे झुके हुए हैं तो उनका आत्मविश्वास कम है। वो कुछ शर्माते हैं और किसी से ज्यादा बात नहीं करते। अगर आपको पता लगे कि सामने वाला व्यक्ति कुछ तनाव में या परेशान है तो उससे जो भी कहिए प्यार भरी आवाज में कहिए। किसी भी व्यक्ति को आप उसके नाम से बुलाकर उसे अच्छा फील करा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में हर एक इंसान को सबसे अच्छी धुन उसे अपने नाम की लगती है। साथ ही आप उस व्यक्ति को सर या मिस्टर कहकर मत बुलाइए। आप उन्हें उनके नाम से बुलाइए, क्योंकि हर एक इंसान के लिए सबसे स्वीटेस्ट साउंड उसका नाम होता है। पॉइंट नंबर 4, आपको रिश्ते बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। रिश्ते बनाए रखने के लिए आप दूसरों के फीडबैक को अपनाएं। बहुत बार जब हम कोई गलती करते हैं और हमें कोई उस गलती को लेकर कुछ सलाह या फीडबैक देता है तो हम भड़क जाते हैं। लेकिन फीडबैक एक रास्ता है जिसके द्वारा आप खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको कोई फीडबैक देता है तो ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपको बेहतर बनते हुए देखना चाहता है।
रिश्तों को बनाए रखने के लिए फीडबैक पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता नहीं लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है तो आप उसे वो सब नहीं दे पाएंगे जो वो चाहता है। इस तरह से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा किसी से बात करते वक्त उलझे हुए संकेत मत दीजिए, क्योंकि गुस्से में दिया गया आशीर्वाद भी खराब लगता है और हंसी में दी गई गाली भी अच्छी लगती है। इसलिए आप यह कोशिश कीजिए कि आपके शब्द आपकी बॉडी लैंग्वेज से मिलते रहें। सबसे पहले अपने शब्दों पर ध्यान देना सीखिए और अपने शब्दों को अपने हाव भाव से मिलाइए, ताकि आपके सुनने वाले को वही समझ में आए जो आप कहना चाहते हैं। कुल मिलाकर IQ को बढ़ाने के लिए आपको खुद को समझना होगा। इसके बाद आपको खुद को काबू रखना सीखना होगा। जब आप खुद को अच्छे से समझकर काबू रखना सीख पाएंगे, तभी आप दूसरों को अच्छे से समझ पाएंगे। एक अच्छे IQ का मतलब लोगों को सुनना होता है, ताकि आप उनकी भावनाओं को समझ सकें। इसलिए जब भी आप किसी की बात सुने तो उस पर खास ध्यान दें। इससे आप उसके दिमाग में चल रही बातों पर ध्यान दे सकते हैं और सामने वाले को यह दिखा सकते हैं कि आप उसकी परवाह करते हैं। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंट के ये पॉइंट्स हमने आपको ट्रेविस ब्रैडबरी की बुक इमोशनल इंटेलिजेंट 2.0 से बताए हैं। दोस्तों, आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक है और इसके ऑथर हैं टैलेंट स्मार्ट के को-फाउंडर, जो कि एक कंसल्टिंग कंपनी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।